गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके 12th क्लास की सीरीज का 7th लेक्चर है। आपने क्या किया था नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टॉपिक आपने किया था टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, या फिर आप क्या कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि वर्क डन करेंगे किसी डाइपोल को रोटेट करवाने के लिए, या फिर क्या करोगे कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे किसी डाइपोल से और इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अगर इस टॉपिक के अकॉर्डिंग देखें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, कि कितने अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है किसी डाइपोल को रोटेट करवाने के लिए एक पोजीशन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन द फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल। इट मींस कि ये कहना चाहता है कि कितना वर्क डन हो रहा है किसी डाइपोल को रोटेट करवाने के लिए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में किसी फील्ड में, मींस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी को आप पोटेंशियल एनर्जी कहोगे। या आप ये कह सकते हो एक वॉल है, एक फिक्स चीज है, कोई वॉल है या कोई फिक्स चीज है, उसके साथ एक स्प्रिंग लगाई हुई है। ठीक है, ये स्प्रिंग है। मैं पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। अब मैं इसको स्ट्रेच सॉरी अब मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करके यहां तक ले आता हूं। मींस इसकी जो रियल पोजीशन ये थी, अब रियल पोजीशन ये हो गई। मींस इसकी रियल पोजीशन तो ये थी, खींचने के बाद ये हो गई है। अब जैसे ही मैं इस स्थान से, जी मैंने इसको स्ट्रेच किया हुआ, इसको जैसे मैं रिलीज करता हूं वापस अपनी इस पोजीशन में आ जाती है। तो यहाँ जो मैंने इस स्प्रिंग को खींचा हुआ, इसकी यहाँ इसकी जो ये पोजीशन, इसको क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी। अभी आपका टॉपिक था, उसी से रिलेटेड बात करते हैं कि हमें क्या निकालना है, यूनिफॉर्म में निकालना है। तो ये आपका यूनिफॉर्म बना देते हैं। देखो बेटा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे खत्म होती है। नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट कंडीशन पूरी कर दी। फिर हमें क्या रखना है? डाइपोल को रखना है। किसको रखना है? डाइपोल को। ये मैंने डाइपोल रख दिया। ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, ये आपका पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया। अभी इसको रखा है तो किस एंगल के साथ रखा? मान लो थीटा एंगल के साथ है, थीटा 1 एंगल के साथ। किस एंगल के साथ है? थीटा 1 एंगल के साथ। ठीक है, अभी मैं इस डाइपोल को रोटेट करवाता हूं, तो रोटेट करवा के इस डाइपोल को मैं यहां ले आया। इस डाइपोल को मैं कहां ले आया? तो मैं पहले की बता रहा हूं, जब हमने ए बी डाइपोल लिया था, वो क्या बनाएगा? एंगल बनाएगा। एंगल किस किस के बीच में बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और डाइपोल खुद के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा। उस एंगल को मैंने नाम दिया है थीटा 1। क्या नाम दिया है? थीटा 1। अभी मैंने इसको जो रोटेट करवाया है कौन सा पॉइंट? ए डैश और बी डैश। तो उस पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल नाम देता हूं मैं? इसको नाम दे दिया थीटा 2। क्या नाम दे दिया? थीटा 2। अभी इन दोनों के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितनी, इसको नाम दे दिया मैंने डी थीटा। मींस इसके अंदर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? डी थीटा। मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा। ये आपके पास क्या था? एक डाइपोल था। ये एंगल बना रहा था थीटा 1, ये एंगल बना रहा था थीटा 1, और इसको मैंने रोटेट करवा दिया है। रोटेट करवाने के बाद ये एंगल बने थीटा 2। इट मींस कि अब जहां पहले पोजीशन थी इसकी,
अब जहां ये पोजीशन जितने रोटेट करवाने के बाद आई है उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, डी थीटा मान लिया, मींस इतना इसके अंदर रोटेशन हो गया, कितना, डी थीटा रोटेशन हो गया इसका। ठीक है, अभी हमने क्या निकालना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, भाई स्मॉल एंगल हुआ है, डी थीटा हुआ है, तो स्मॉल एंगल तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकलेगा इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता था, W इजकल टू एफ इंटू एफ डॉट एस, लेकिन यहां स्मॉल के लिए एफ नहीं, लेकिन हम यहां फोर्स की जगह टॉर्क का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, टॉर्क का यूज करेंगे। तो डी डब्ल्यू इजकल टू टो, और एंगल के लिए डी थीटा, एंगल के लिए डी थीटा। और हमने टो की या टॉर्क की वैल्यू की क्या निकाली थी पिछले टॉपिक में, टो इजकल टू पीई साइन थीटा, या और कुछ था, क्या था, पीई साइन थीटा। इस टो की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग the value of tau in equation first, तो क्या मिलेगा वहां से, dw इजकल टू पीई साइन थीटा डी थीटा, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो वी गेट, भाई इंटीग्रेशन जो आपके 12th में 9 चैप्टर है, थोड़ा सा कम समझ में आएगा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन कम आता होगा, मीन्स नहीं आता, बट यहाँ पे बेसिक सा यूज है। ठीक है, अभी देखो जब आप इंटीग्रेशन कर लोगे थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी डब्ल्यू का, जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, और वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो डी डब्ल्यू ये इंटीग्रेशन हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन होगा डब्ल्यू से 0। ठीक है, डब्ल्यू से 0, और इसका होगा कहां से, थीटा 2 से थीटा 1, थीटा 2 से थीटा 1, तो क्या होगा, पीई साइन थीटा डी थीटा, और पीई को हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के, और हमारे पास साइन थीटा है, और पीई क्या कांस्टेंट है, और यहां से क्या बचेगा, डब्ल्यू, क्या बचेगा यहां से, डब्ल्यू, अपर लिमिट डब्ल्यू है और लोअर लिमिट 0 है, तो इसका पीई बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, थीटा 2 से थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा, क्या बनेगा, साइन थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कोस थीटा, क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस कोस थीटा, और इंटीग्रेशन से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। तो थीटा 2 थे, थीटा 1, और माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां पर लिमिट रखेंगे, तो क्या बनेगा, w माइनस 0, तो 0 को लिखो चाहे ना लिखो, तो w इजकल टू माइनस कॉमन ले लिया, पीई, क्या बचेगा, पीई कोस थीटा, थीटा 2 से थीटा 1, एक बार यहां नोट कर लीजिएगा। इससे आगे देखो, हम लिमिट पुट करेंगे इसकी, अपर लिमिट क्या है, थीटा 2, और लोअर लिमिट थीटा 1, तो W क्या बनेगा, माइनस पीई, अपर लिमिट कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ठीक है, और इस W को हम U के पोटेंशियल एनर्जी के को लिखते हैं, तो ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू बनेगी, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया है। अब इसके हम स्पेशल केस करते हैं, स्पेशल केस में फर्स्ट है, स्पेशल केस में फर्स्ट केस है कि आपका
आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, आपके पास क्या थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये थी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब दो थीटा है, हमने थीटा वन को, हमने थीटा वन को यहां 90 डिग्री पे सेट कर दिया, मींस एक डाइपोल को हमने यहां सेट कर दिया, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सेट कर दिया है हमने एक डाइपोल को। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं जिसका रोटेशन करवा दिया थीटा के साथ। किसका रोटेशन करवा दिया, थीटा के साथ। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बनाता है, कुछ एंगल बनाता है। इट मींस कि थीटा वन को हमने दे दिया 90 डिग्री और थीटा टू को नाम दे दिया थीटा, थीटा टू को नाम दे दिया थीटा। ठीक है, एक को हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कर दिया, परपेंडिकुलर, दूसरे को क्या कर दिया, इसको रोटेट करवाने के बाद जो हम यूज कर रहे थे उसको थीटा एंगल दे दिया। तो ऊपर वाली इक्वेशन सेकंड थर्ड से क्या बनेगा, u इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा टू, तो कोस थीटा टू का थीटा कोस थीटा बन जाएगा। और कोस 90 क्या होता है, जीरो, कोस 90 क्या होता है, जीरो। तो आपको u की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस पीई कोस थीटा, क्या मिलेगी, माइनस पीई कोस थीटा, ये इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम इसको यूज करेंगे किस किस के लिए, एक तो स्टेबल स्टेट के लिए और एक अनस्टेबल के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन इसी को यूज करेंगे, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। चलो और बना लेते हैं। ठीक है, ये प्लस था, ये प्लस था, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब ये जो डाइपोल रखा था इसको, ठीक है, और हम थीटा मतलब क्या है कि थीटा जीरो, कि जो आपका ई है, जो आपका ई है और जो पी है, जो आपका ई था और पी था वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और पी की डायरेक्शन भी आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाए, क्या हो जाए, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए। ध्यान से देखना भाई, जो ई था उसी की डायरेक्शन में अगर हम पी कर दे, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था उसी को उसी की डायरेक्शन में कर दें, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो कोस जीरो क्या होता है, कोस 0 डिग्री क्या होता है, 1। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पीई, और माइनस आता है तो वैल्यू क्या होती है, मिनिमम। अब ये स्टेबल कैसे होगा, जब हमने जो 90 डिग्री रखा था, हमने जो एक डाइपोल को परपेंडिकुलर रखा था, तो ये डाइपोल हम रोटेट करवाएंगे। रोटेट कैसे करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और ये किस तरफ चला जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा। क्यों स्टेबल फॉर्म में होगा, मैं इसको फिर बताता हूं कि थीटा 0 डिग्री कैसे होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में, जैसे हमने इस डाइपोल को, सेकंड डाइपोल को थीटा के साथ दिया था, उसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम इसको सेट कर देंगे, पुट कर देंगे। इट मींस कि जो P है और E के बीच में सेम वैल्यू होंगी, दोनों ही एक ही लाइन में हो गए होंगे। ठीक है ना, और इनके बीच में एंगल 0 डिग्री, और हमें इसको स्टेबल प्रूव करना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये जो डाइपोल परपेंडिकुलर रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये किस तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा। इसी का जो सेकंड पार्ट है, अनस्टेबल फॉर्म, या इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी, तो सेकंड पार्ट है इसी का, सेकंड पार्ट है इसी का। तो सेकंड क्या है कि अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, तो वहां से क्या कंडीशन थी, माइनस पीई कोस थीटा, माइनस पीई कोस थीटा, कोस 180 डिग्री क्या है, कोस 180 डिग्री -1, तो u इक्वल टू पी, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम।
क्या हो गया, मैक्सिमम। ठीक है, क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई। बट ये अनस्टेबल होगा, कैसे होगा कि इस को मैं क्या करूं, इस पॉजिटिव को मैं अपनी तरफ से क्या करता हूं, इस पॉजिटिव को इस पॉजिटिव के पास और इस नेगेटिव को इस नेगेटिव के पास कोशिश करता हूं, बट पॉसिबल नहीं होगा खुद के द्वारा। इस पॉजिटिव को मैं इस पॉजिटिव के पास, इस नेगेटिव को इस नेगेटिव के पास, और जब पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास, नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेके आता हूं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का और पॉजिटिव आपके डाइपोल का, तो ये अनस्टेबल फॉर्म में होंगे। अनस्टेबल कैसे होंगे, स्टेबल कब होते हैं, जब पॉजिटिव नेगेटिव के पास और पॉजिटिव इस डाइपोल का पॉजिटिव इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव के पास आता। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं, कि अनस्टेबल कब होगा, अनस्टेबल होगा जब जब मैं डाइपोल के चार्ज क्यू के प्लस को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लस के पास लेके आऊंगा और चार्ज डाइपोल के माइनस क्या को इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव के पास लेके आऊंगा, तो ये क्या होंगे, अनस्टेबल फॉर्म में होंगे। तो आपके आज का ये टॉपिक था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।